हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों डाटा मॉडल। आइए दोस्तों, आज हम डाटा मॉडल को डिस्कस करते हैं और आज ही इसी वीडियो में इसको फिनिश्ड करेंगे। उसके बाद हम ईआर मॉडल को स्टार्ट कर देंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, डाटा मॉडल को समझना दोस्तों बेहद आसान है, क्योंकि डाटा मॉडल डिस्क्राइब करता है क्या, डाटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं, मतलब आपस में इंटरकनेक्ट किस प्रकार होते हैं एवं उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, यहां पे देखिए डाटा मॉडल यह भी डिफाइन करता है। और क्या क्या डिफाइन करता है डाटा मॉडल, किस प्रकार डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब डेटाबेस का किस प्रकार से लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये डाटा मॉडल ही भी डिफाइन करता है। देखिए, डाटा मॉडल डेटा को क्या करता है दोस्तों, संगठित करता है और स्टोर करता है। मतलब संगठित का मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। यहां पे देखिए डाटा मॉडल में लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन दोनों शामिल होते हैं। यहां मॉडल डिजाइन की क्या है, बेस होते हैं, मतलब आधारशिला होते हैं। बहुत सिंपल वर्डों में दोस्तों मैंने इसको तैयार किया है। यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल के देखिए यहां पे तीन टाइप, कौन कौन से, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है, एक रिलेशनल बेस्ड डाटा मॉडल है और एक फिजिकल बेस्ड डाटा मॉडल है। ऑब्जेक्ट बेस्ड में कौन कौन से आएंगे, अब इस सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आएंगे और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आएंगे। और रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में रिलेशनल मॉडल आएगा, नेटवर्क मॉडल आएगा, हायरार्किकल मॉडल आएगा। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है। यहां पे देखिए फिजिकल डाटा मॉडल में यूनिफाइंग मॉडल आता है और फ्रेम मेमोरी मॉडल आता है। आइए दोस्तों, अब हम हायरार्किकल मॉडल की बात करेंगे। हायरार्किकल मॉडल से, हायरार्की शब्द से ही पता चलता है कि एक दूसरे सीक्वेंस में होने चाहिए, उन्हें हम हायरार्की मॉडल कहेंगे। यहाँ पे देखिए इस मॉडल में पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पेरेंट ऊपर होगा, उसके बाद उसके चाइल्ड होंगे, उसके बाद सब उसके चाइल्ड होंगे, उसके बाद सब। अच्छा देखिए, ये पेरेंट है तो इसके ये चाइल्ड हुआ, फिर ये पेरेंट बनेगा तो इसके ये चाइल्ड हुआ, ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप कितने भी लेवल पे इनके खींचते जाइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल यानी -1 तक। ये सब दोस्तों आगे और डिटेल से अभी बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है, बाकी बचे हुए चिल्ड्रन होते हैं। भाई सही, जाहिर सी बात है भाई, जैसे ये है तो इसका पेरेंट तो यही होगा ना, इसका पेरेंट से ये थोड़ी ना होगा। ठीक है, इसका पेरेंट से होगा, इसका पेरेंट से, फिर इसका पेरेंट से होगा। ठीक, वन बाय वन हायरार्की चलती रहती है। केवल एक एंटिटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। तो इसमें रूट क्या है दोस्तों, रूट अगर हम टॉप वाला का बात करें तो ये रूट है, इसके लेफ्ट चाइल्ड, उधर राइट चाइल्ड। ठीक, इसमें ट्री की तरह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है। देखिए जैसे एक पेड़ है, उसको उलट दीजिए आप, उसकी जड़ ऊपर कर दीजिए और उसका तना नीचे कर दीजिए, पूरा उसी तरीके हायरार्की रहेगी। यहाँ पे देखिए इसमें ट्री की तरह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कॉलेज में बहुत सारे कोर्स, समझिए कॉलेज में बहुत सारे कोर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे कोर्स होंगे और प्रोफेसर एंड स्टूडेंट होते हैं। देखिए एक प्रोफेसर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है और बहुत सारे स्टूडेंट एक प्रोफेसर से पढ़ते हैं, समझ में है। यहाँ पे देखिए जहाँ कॉलेज क्या है, पेरेंट हुआ और प्रोफेसर उसके क्या हुए, प्रोफेसर तथा स्टूडेंट उसके चाइल्ड हुए। मान लीजिए सबसे ऊपर आप कॉलेज रख दीजिए, कॉलेज के बाद प्रोफेसर रख दीजिए और प्रोफेसर के बाद स्टूडेंट रख दीजिए, समझ में आया, हायरार्की क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखिए आप कॉलेज है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कॉलेज है, इसमें डिपार्टमेंट होंगे, जाहिर सी बात है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक तरफ। डिपार्टमेंट में क्या क्या होंगे, डिपार्टमेंट में कोर्स होगा, टीचर्स होंगे
और स्टूडेंट्स होंगे। अब देखिए एक कॉलेज में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हो सकता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, हायरार्की क्रिएट हो गई। बिल्कुल सिंपल वर्डों में आप समझते रहिए। बिल्कुल डाटा मॉडल बिल्कुल आपके दिमाग में रख जाएगा। उसके बाद ये बहुत सहायता करेगा दोस्तों एंटिटी रिलेशन में। हाँ, इसके साथ मेरा 243 वाली प्लेलिस्ट को जरूर आप फॉलो करते रहिए। इसमें दोस्तों बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और ये पुरानी प्लेलिस्ट है। अब तो एग्जाम डेट भी आ गई। आपकी एग्जाम डेट जो है, आपका एग्जाम जो डेट है दोस्तों, एग्जाम डेट वो कब लगी है मैंने वीडियो डाल दिया था। अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम डेट लगी हुई है आपकी। ठीक है, एग्जाम डेट कब लगी है? अक्टूबर और नवंबर में। ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। उस हिसाब से मैं आपको कंटेंट बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ वाली दिक्कत है। पीडीएफ दोस्तों, ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लगभग आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, जहां नोट्स की बात है, मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं। पूरा नोट्स आपको दूंगा, लास्ट तक में पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे देखिए, यह मॉडल हायरार्किकल मॉडल यह एक्सटेंशन है, लेकिन नेटवर्क मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अब नेटवर्क मॉडल की बात कर रहा हूं। यह मॉडल हायरार्किकल मॉडल, यह एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें किसी चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड और चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक से अधिक पेरेंट्स नोड्स और चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं। इसमें डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे स्टोर है, स्टोर में देखिए, स्टोर में एक कस्टमर हुआ, या मैनेजर हुआ और सेल्समैन होगा। तीन मेनली थिंग्स आप एक स्टोर में पाएंगे ना। यहाँ पे देखिए, ऑर्डर जो है वो कस्टमर भी, मैनेजर भी, सेल्समैन, सभी लोग ऑर्डर पे हैं ना, सभी लोग अटैच हैं। एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, अभी इसके प्रीवियस में डिफिनीशन। और देखिए आइटम यहाँ एक ही मिला, मतलब सेल्समैन। एक भी हो सकता है, एक से अधिक रिलेशन भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद रिलेशन मॉडल को समझते हैं। इस मॉडल में डेटा का रिलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीबीएमएस में रिलेशन मतलब टेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन मतलब क्या होगी? टेबल की हम बात कर रहे हैं। ध्यान, ठीक, समझ में आया? डीबीएमएस में। और रिलेशन मतलब रिश्ते, एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। इस मॉडल में डेटा का रिलेशंस अर्थात टेबल में स्टोर किया जाता है। देखिए यहाँ पे आया, टेबल में स्टोर किया जाता है तथा प्रत्येक रिलेशन में रो तथा कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक रिलेशन में क्या होंगे दोस्तों? रो होंगे और कॉलम्स भी होंगे। रिलेशनल मॉडल टेबल का एक समूह होता है। एक मतलब क्या होगा दोस्तों? ग्रुप होगा। एक ग्रुप होगा जिसमें डेटा तथा रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए, टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें रो को टपल कहते हैं और टपल एंटिटी को प्रस्तुत करता है, तथा कॉलम एट्रीब्यूट को प्रस्तुत करता है। अब इसको एक बार मैं डिफाइन कर दूं क्या? एक बार डिफाइन कर दूं तो ज्यादा मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बना भी रखा है। देखिए, ये स्टूडेंट का एक टेबल है, ये रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर। अगर हम इनकी बात करें तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब कॉलम है। ये सब क्या है? ये हैं कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हुए। तो फिर ये क्या है? ये सब दोस्तों आपकी रो हुई, ये रो हुई है। अब देखिए, कॉलम को ही क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एट्रीब्यूट कहेंगे। जहां पे भी आए वहां पे समझ लिया करिए। और इसको दोस्तों क्या कहेंगे? इसको टपल कहेंगे। इसको टपल कहेंगे। अच्छा, इसकी अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है डिग्री।
तो अगर हम इस टेबल की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री 3 हुई। ठीक है, इसकी डिग्री 3 हुई, समझ में आया। इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 हुई। देखिए एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं, ये टेबल है, और टपल जो है वो रो को कहते हैं। इतना सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये बहुत आपको सहायता करेगा। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करेंगे। पहला नेटवर्क मॉडल, एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं आपस में। फिर उसके बाद हमने बात किया रिलेशन की। रिलेशन मतलब टेबल के फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल के फॉर्मेट में। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तथा यह ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किए जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किए जाते हैं। इस मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, वीबीनेट तथा पर्ल आदि के साथ कार्य करता है। किसके साथ, पाइथन, जावा, वीबीनेट तथा पर्ल आदि के साथ कार्य करता है। अब यहां पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में जैसे रवि कस्टमर, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे रवि कस्टमर, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये लैंग्वेज कैसी हो सकती है, केस सेंसिटिव हो सकती है। केस सेंसिटिव हो सकती है। यहाँ पे देखिए रवि कस्टमर है, यस नेम इक्वल टू रवि और यफ नेम इसको इलुरु। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए बैंक अकाउंट होगा और इसका एड्रेस होगा, और इसका क्या होगा दोस्तों, इसका जैसे पुणे का एड्रेस, एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं ना, मतलब मोर देन वन एड्रेस हो सकते हैं, मोर देन वन एड्रेस हो सकते हैं, मोर देन वन एड्रेस हो सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखिए देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित हो, तथा यह ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करता है। इस मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाइथन, फिर जावा और पर्ल, इस तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं ना। जब अगर हम बात करें तो रवि का एक से ज्यादा जो है क्या हो सकता है दोस्तों, एक से ज्यादा एड्रेस हो सकता है। जैसे इसका सिटी कहाँ है, पुणे में है, इसका सिटी कहाँ है, दिल्ली में है। समझ में आया, है तो एक ही आदमी ना, एक से ज्यादा एड्रेस उसका हो सकता है, एक से ज्यादा घर खरीद सकता है। अब तो यहां तक दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी आप घर खरीद सकते हैं, पहले ऐसे नहीं था, अब हो गया है। ठीक है, समय बदलते देर नहीं आती है। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब OODBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा एंड डाटाबेस टेक्नोलॉजी का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह डाटाबेस के सिद्धांतों के अलावा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के प्रमुख सिद्धांतों जैसे डाटा इंडिपेंडेंट, डाटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, और इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी व पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया, इतनी चीजें को ये सब सपोर्ट करता है। कौन कौन से, यहाँ पे क्या कहा, डाटाबेस सिद्धांतों के अलावा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के प्रमुख सिद्धांत जैसे डाटा इंडिपेंडेंट, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी व पॉलीमॉर्फिज्म को, पॉलीमॉर्फिज्म की इंग्लिश लिख लीजिए थोड़ा, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, को भी सपोर्ट करता है। अब एक की पॉइंट आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं तो उस तरीके से आप गलत नहीं, मैंने क्या बोला था एक बार कि एसक्यूएल कमांड से दोस्तों डायरेक्ट आपको मिलते हैं, डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल चार्ट जो बताया उसको रट डालिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें डेवलप करने का उद्देश्य अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ध्यान रखिएगा,
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे पिक्चर, वीडियो क्लिप, साउंड ईटीसी को स्टोर या रिट्रीव करता है। ये रहा दोस्तों डाटा मॉडल का कॉन्सेप्ट आपके पास में प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके बाद ईआर मॉडल को मैं प्रस्तुत करूंगा। यदि आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है, आपको छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताता हूं क्योंकि मैं बाइलिंगुअल कंटेंट देता हूं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। यदि आपको अच्छा लगे तो जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों में दोस्तों पहुंचे कि फ्री ऑफ मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा मैं फ्री ऑफ कंटेंट आपको यूट्यूब में ही प्रोवाइड करता हूं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।